एक्सिलरी फोसा। एक्सिलरी फोसा पे क्वेश्चन आया ना तेरा, सबसे पहले तेरे को ये बताना है उसको वॉल्स के बारे में। सबसे पहले एक्सिलरी फोसा, व्हाट इज एक्सिलरी फोसा, उसके वॉल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। होल्स एंड इसमें एक क्वेश्चन आया होल्स, नहीं भी आएगा तो ये होल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। और पर्पसेस में एक दो बातें बतानी है। पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या है और एक्चुअल में टीचर के सामने बोलना कैसे है, और लास्टली एक साथ पूरा रीड करके बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले देख, एक्सिलरी फोर्सेस बोलना, कॉमनली नोन एज आर्म पिट। सेकेंड, इट क्लियरली डिफाइंस ड्यूरिंग द मैक्सिमम एबडक्शन ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म, सॉरी। देखो जैसे कि एबडक्शन का मतलब जान गया हो, जैसे कि ये ह्यूमरस है मान लो, ठीक है, ये दूसरी साइड है, इनके बीच का ये एंगल, अगर ह्यूमरस इस तरफ मूव करेगा तो एंगल इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ेगा, तो ये वाला मूवमेंट होता है एबडक्शन। अगर इस तरफ आएगा तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एंगल डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं अडक्शन। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक्सिलरी फोसा कब विजिबल होगा, जब एबडक्शन होगा। इसका मतलब किस तरफ मूव करना होगा, अगर इस तरफ मूव करना होगा। फिर उसके बाद आता है कि जो एक्सिलरी फोसा है कैसा है, पिरामिडल इन शेप। जैसे एक्सिलरी फोसा है कौन सा, ये है एक्सिलरी फोसा जिसमें दिखाया हुआ है, ये कैसा है, पिरामिडल इन शेप। और जब और मिलता कहाँ है, जस्ट बीनीथ द शोल्डर जॉइंट। ये 4 पॉइंट बेसिकली याद रखना है। अब पिरामिडल इन शेप है तो कुछ पिरामिडल ऐसा ही शेप होता है, ऐसा एक दो साइड, ऐसे ही दो दूसरे साइड होता है। मीन्स एक साइड जो होगी वो होगी, अब से जूम कर लेते हैं, एक होगी एंटीरियर साइड, दूसरी पोस्टीरियर साइड, एक टुवर्ड्स द मीडियल, तो मीडियल साइड एंड लेटरल साइड। जैसे इसमें तो समझ में आ रहा है कि अगर ये एक्सिलरी फोसा है, ठीक है, ये एक्सिलरी फोसा है, तो ये वाली साइड कौन सी होगी, मीडियल, ये लेटरल। अच्छा हाँ, उस साइड लेटरल, और पीछे की साइड होगी पोस्टीरियर होगी, और ये जो फ्रंट है ये वाला एंटीरियर, ये एंटीरियर होगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं एक बार। अगर इमेज से क्लियर है ना, फिर उसको सुनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अब बता, एंटीरियर साइड में याद रखना है पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। बोलना कैसे है वो बाद में देखते हैं। पोस्टीरियर साइड शॉर्ट ट्रिक से याद है ना, एसटीएल मसल्स। पोस्टीरियर साइड किससे कवर रहता है एक्सिलरी फोसा का, एसटीएल। एस से सब स्कैपुलरीज, टी से टेरिस मेजर, एंड एल से लैटिसमस डोर्सी। मीडियल वॉल जो होता है ये वाला, मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय एसआर मसल, मतलब सरेटस एंटीरियर मसल। एंड जो लेटरल वॉल है वो किससे बनी होती है, सर्जिकल हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद बताना है तेरे को कि कंटेंट, कि इट इज फिल्ड विद एक लूज फैटी टिश्यू विच कंटेन्स एक्सिलरी आर्टरी एंड वीन। फिर ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व, शॉर्ट में कैसे याद रखना, बीपी नर्व उसको, लेकिन बीपी नर्व नहीं बोलना, उसको बोलना है ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व, एंड ऑल्सो कंटेन लिम्फ नोड। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अभी रहने देना है, सिर्फ यही बात करना है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता देना कि इट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलन लिम्फ नोड। दूसरा है इट प्रोवाइड्स सर्जिकल साइट फॉर द लिम्फ नोड बायोप्सी, क्योंकि एक्सिलरी फोसा में लिम्फ नोड मिलते हैं, तो एक तो लिम्फ नोड मिल सकता है वहां पे, अगर स्वेलन होगा तो वहीं पे एग्जामिन करना होगा। सेकंड क्या है, अगर उसकी उसमें लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है तो उसकी भी साइट क्या है, एक्सिलरी फोसा। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं अपन फोसा कि भाई फोसा मेन पढ़ के यहाँ पे अपन को मेन कोई ना कोई चीज मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखो लिम्फ नोड मिला, अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग होती है तो यहीं देखा मतलब लिम्फ नोड की बायोप्सी मतलब सर्जरी, वो भी एक्सिलरी फोसा में होगा। बाकी अब होल्स के बारे में बात करते हैं कि होल्स कौन से मिलते हैं। तो एक चीज बता, अपन ने जब ये मसल्स पढ़ी थी ये वाला कि भाई ये क्या है, डेल्टोइडियस मसल था, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको एक बेसिक लिया था, ये क्या है, स्पाइने स्कैपुले, वो वीडियो में बताई थी अपन ने। हाँ। इसके जस्ट ऊपर कौन सी मसल होगी, सुप्रा स्पाइनस, सुप्रा स्पाइनेटस, ये इंफ्रा स्पाइनेटस। उसके जस्ट नीचे क्या थी, टेरिस माइनर। फिर मैंने कहा था ये फोरामेन है, हाँ, और उसके नीचे कौन सा होगा, टेरिस मेजर।
ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिनोट करूं तो इसको कलर कर दें तो ये क्या है, टेरिस माइनर। हाँ, ये टेरिस माइनर। ठीक है। ये कौन सी है, टेरिस मेजर। हाँ, ठीक है। और ये है ट्राइसेप्स ब्रैकी। ठीक है। और ये ह्यूमरस मान लो। ठीक है। अब इसमें होल बनाते हैं। इसमें होल ये बने दो, एक तो ये होल बना क्वाड्रेंट, 4 साइडेड और एक 3 साइडेड। तो ये ही दो और ये टोटल बना किसमें है, एक्सिलरी फोसा में है। तो अभी क्या याद रखिए कि एक्सिलरी फोसा में 2 फोरामेन हमें मिलते हैं। ठीक है। ये फोरामेन बने कैसे, अब तो ये बोल रही है कि जब ये ट्राइसेप्स ब्रैकी जो है, ठीक है, ये ट्राइसेप्स ब्रैकी किसके बीच में से पास हो रही है, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर में से। हाँ, ठीक है। मतलब टेरिस माइनर और टेरिस मेजर के बीच में से इन बिटवीन अगर ये टेरिस सॉरी ये वाला ट्राइसेप्स ब्रैकी जब पास होता है तो हमें 2 फोरामेन्स बनते हैं। एक 4 साइडेड तो फोरामेन क्वाड्रिलेटरम और ट्राइलेटरम। ठीक है। इसी को लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, लैंग्वेज में इस हिसाब से बोल सकते हैं कि व्हेन आर्म इज abducted, 2 foramen, ठीक है, 2 holes are seen in the axillary fossa which is formed by the कैसे passage of long head of the triceps brachii muscle। मतलब ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल पास होती है बिटवीन द टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। अब ये होल्स बनने को तो बना लिए, जैसे कि रफली डायग्राम यहां से देखते हैं अपन। मैं रफ डायग्राम बना दिया। ठीक है। ये टेरिस माइनर है। हाँ, ये टेरिस माइनर बना दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद ये टेरिस मेजर बना लिया अपन ने, क्योंकि अपन को फोरामेन की वॉल याद रखनी है। तो उस टाइम पे इतना सिलेबस हो जाएगा, भूलेगा। अगर ये इमेज रहेगी ना याद, तो इमेज से आसान पड़ेगा। अब तू खुद सिर्फ देख के बताना ये क्या है, ट्राइसेप्स ब्रैकी, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। बस इसको इमेज को अपने माइंड में रखना और फिर तू वॉल्स बना देना इनकी। और इसको ये मान लो ये ह्यूमरस। ठीक है। उससे पहले कुछ एक वॉल्स के बारे में बता मेरे को। जैसे कि मैं इस ब्लैक पेन से होल्स बनाता हूँ। ये सुपीरियर, एक तो ये होल है, तो ट्रायंगल है, तो क्या नाम क्या देंगे, फोरामेन ट्राइलेटरम। ये 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरम, फोरामेन क्वाड्रिलेटरम, क्वाड्रिलेटरम। ठीक है। अब बता कि इस ये क्या है, ट्राइसेप्स ब्रैकी है ना। ये ट्राइसेप्स ब्रैकी है। इधर की साइड में पूरा क्या है, मीडियल साइड है, उस साइड लेटरल। ये लेटरल साइड है, मतलब ये लेटरल वॉल होगी। इसके लिए ये ट्रायंगल है। हाँ। इसकी सुपीरियर वॉल कौन फॉर्म कर रहा है, टेरिस माइनर। ये सुपीरियर है, तो ये टेरिस माइनर बना रही है। इन्फीरियर वॉल कौन बना रहा है, टेरिस मेजर। मीडियल तो कोई है नहीं क्योंकि 3 साइडेड है। तो इसकी ये लेटरल वॉल कौन बना रहा है, तो सिंपल भी बोल सकता है। देख सिंपल ऐसे बोलते हैं इसको, जैसे कि ये क्या, तो सिंपल बोल दे कि इस लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द ये ब्रैकियल, ट्राइसेप्स ब्रैकी। लेकिन इसमें भी अपन 2 बॉर्डर बना सकते हैं। ये ट्राइसेप्स ब्रैकी की 2 बॉर्डर मैं बना सकता हूँ। जैसे कि ये वाली जो बॉर्डर होगी ये मीडियल बॉर्डर, और ये वाली लेटरल बॉर्डर। तो अगर मुझे इसका वो बताना है वॉल्स, तो क्या बोलेंगे कि ये ट्राइसेप्स फोरामेन ट्राइलेटरम है। इसकी सुपीरियर वॉल इज फॉर्म बाय टेरिस माइनर, इंफीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द टेरिस मेजर एंड द लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर या मीडियल सरफेस। तो मीडियल बॉर्डर बोलना होगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकी। ऐसे ही अगर मैं इसकी याद करता हूँ, ये फोरामेन क्वाड्रिलेटरम है, तो इसकी सुपीरियर कौन बनाएगा इमेज से, टेरिस माइनर। इंफीरियर वॉल इज टेरिस मेजर। ये मीडियल वॉल होगी। तो मीडियल वॉल किसकी, फोरामेन की। बना कौन रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। एंड इस फोरामेन की जो लेटरल वॉल कौन बना रहा है, ह्यूमरस या फिर हेड ऑफ ह्यूमरस। क्लियर। अब इतना ही। अब अगर ये देखो डायग्राम याद रखना है।
अगर माइंड में अगर ये डायग्राम रहा तो तेरे को अब हर चीज जो थ्योरेटिकली याद नहीं करना पड़ेगा। अब बोलना कैसे है मेन है, वहां पे तू उसको प्रेजेंट कैसे करता है टीचर के सामने। सारा कुछ ये डायग्राम जो है, सारा कुछ ये जो लैंग्वेज है मेन है, ये सेलिनकोव है। मतलब अपन ओरियोल यहाँ पे है तो अपन इसी साइड, इंडिया में होता तो इंडिया में इंग्लिश है कंप्लीटली, तो वहां पे तो बहुत कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पे मेन ये नहीं है कि तुझे कितना आ रहा है, यहाँ पे है कि तू मेन है कि इनको कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है। अब ये जो डायग्राम्स हैं और ये जो थ्योरी में अपने निकाली है, ये किस में से है? यहीं की है, यहीं की बुक्स हैं जो ओरियोल में अपने यूनिवर्सिटी में जो बुक्स चल रही हैं उसी में से। तब मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही बोलना जितना उनको समझ में आ रहा है टीचर्स को। अब लैंग्वेज में इस तरह से बोलना कि क्वेश्चन आएगा एक्सिलरी फोसा, देयर वॉल्स, होल्स एंड देयर पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कॉमनली नोन एज आर्मपिट। ठीक है। फिर बोलना इट इज क्लियरली डिफाइंड ड्यूरिंग द मैक्सिमम एब्डक्शन ऑफ द अपर आर्म्स। ठीक है। एंड इट इज pyramidal in shape and it is located beneath the shoulder joint. फिर then as it is pyramidal in shape, its anterior wall is formed by the pectoralis major and the pectoralis minor muscle. Its posterior wall is formed by the subscapularis muscle, teres major muscle and the latissimus dorsi muscles. Its medial wall is formed by the serratus anterior muscle and its lateral wall is formed by the surgical head of the humerus. It is filled with loose fatty tissue which contains axillary artery and vein, brachial plexus nerves and the lymph nodes. Its clinical significance are it is used for the examination of swollen lymph node and it is also provide surgical site for the lymph node biopsy. Okay. And about holes, when arm is abducted, two holes are seen in the axillary fossa which is formed by the passage of long head of triceps brachii muscle between teres minor and the teres major. अब इस इमेज को याद रख के वॉल्स बतानी है। Due to this, one of the triangle is formed is foramen trilaterum, another one is foramen quadrilaterum. Foramen trilaterum, ठीक है। And the superior wall of foramen trilaterum is formed by teres minor. Its inferior wall is formed by teres major and its lateral wall is formed by the medial border of the long head of triceps brachii. Same foramen quadrilaterum, its superior wall is formed by the teres minor, inferior wall is formed by the teres major. Its medial wall is formed by the lateral border of the long head of triceps brachii and its lateral wall, ये जो wall है, it's formed by the surgical head of the humerus या फिर simply humerus. ठीक है। मेन है अभी इस यहाँ पे जो टीचर्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो बुक चलती है उसी के हिसाब से पढ़ना है। यहाँ पे मोर देन इनफ है ये।